आदरणीय दोस्तों और मेरे प्रिय भक्तों, देवता लोग इकट्ठे होकर यह विचार कर रहे हैं कि श्री हरि कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाय प्रभु करे पुकारा। तो दोस्तों, कहाँ मिलेंगे, इस प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रभु हरि त्रिदेवगत ब्रह्मांड नायक नहीं हैं, क्योंकि यदि वे विवक्षित होते तो उनके समीप तो देवताओं का जाना सदा ही सुगम था। इसका उदाहरण इसी ग्रंथ में पाया जाता है। जब शिवजी ने काम को भस्म करके रति को वरदान दिया तो देवहन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु बिरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन्ह प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। अर्थात देववृंद सीधे ब्रह्मांड नायक विष्णु जी के पास गए और उनको साथ लेकर सभी ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। परंतु यहाँ तो बात ही दूसरी है। सब घबराहट में है। कह पाय प्रभु करे पुकारा, पुर बैकुंठ जान कह कोई। को कह पय निधि बस प्रभु सोई। किसी ने कहा वह अविनाशी जन की पीर हरने वाले श्री हरि बैकुंठ धाम में वास करते हैं। तो किसी ने उसी प्रभु के क्षीर सागर में रहने का संकेत दिया। श्री शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजा, उस समाज में मैं भी उपस्थित था। अवसर पाने पर मैंने कहा, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिस विधि सहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट हो जिम आगी। मोर बचन सब के मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। सुन विरंच मन हर्ष तन, पुलक नयन बहनीर। स्तुति करत जोर कर, सावधान मति धीर। भगवान शंकर की यह सम्मति कि जो प्रभु श्री बैकुंठ धाम में रहते हैं तथा जो प्रभु क्षीर सागर में रहते हैं वही हरि व्यापक भी हैं। जहाँ प्रेम किया जाए वहीं प्रकट हो सकते हैं। सुनकर सभी प्रसन्न हो गए और श्री ब्रह्मा जी ने आनंदित होकर साधु साधु कह धन्यवाद दिया। तत्पश्चात सब देववृंद प्रफुल्लित हो स्तुति करने लगे। इस स्तुति के छंद पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि यह एक ही परात्पर परम पुरुषोत्तम के निमित्त की गई है, न कि अनेकों के लिए। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। जय लाग विरागी अति अनुरागी, विगत मोहे मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपायी विविध
जय ही सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सती का संदेह था कि खोजड़ सो की अज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति अनुरारी। यहाँ स्तुति में भी जय जय असुरारी तथा श्रीपति की जगह सिंधु सुतापति पद स्पष्ट है। सती का दूसरा संदेह था, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरे होय नर, सो की देह धरे होय नर। और यहाँ स्तुति में भी स्पष्ट करते हैं, अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। जिस प्रभु ने स्वतः त्रिविध सत्व रज तमोमयी सृष्टि बनाई है तथा श्रीपति असुरारी विष्णु भगवान यानी के प्रधाम तथा सब घटवासी व्यापक परमानंद यानी के सच्चिदानंद, यह दोनों स्वरूप जिस एक ही प्रभु के हैं, वे प्रभु मुझ पर कृपा करें। द्रवहु सो श्री भगवाना, द्रवहु सो श्री भगवाना। यहाँ तनिक भी विचारने से स्पष्ट हो जाएगा कि निर्विकार निराकार व्यापक ब्रह्म तथा सगुण विष्णु भगवान में पूर्ण अभेद है। देवताओं की स्तुति के उत्तर में आकाशवाणी हुई, जाने सभय सुर भूमि सुने, वचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरन शोक संदेह। जान सभय सुर भूमि सुन, बचन समेत सनेह, गगन गिरा गंभीर भय, हरन शोक संदेह। जन डर पौ मुन सिद्ध सुरेसा, तुम्हि लाग धर्यौ नरवेसा। असन सहित मनुज अवतारा, ले हों दिन कर बंस उदारा, ले हों दिन कर बंस उदारा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन्ह कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनकै गृह अवतरहु जाए, रघुकुल तिलक सो चार्यो भाई। नारद बचन सत्य सब करहु, परम शक्ति समेत अवतरहु। हरिहु सकल भूमि गरुआए, निर्भय हो देव समुदाय। तब ब्रह्मा धरने समुझावा, अभय भई भरोस जेवा। निज लोक विरंभ गे, देवन इहै सिखाए। बानर तन धर धर महे, हरिपद से बहु जाय। गए देव सब निज निज धामा, भूम सहित मन कहूँ विश्रामा। इस प्रसंग में
यह विचारणीय है कि यदि प्रभु एक न होते तो जहाँ भानु प्रताप के रावण होने पर पृथ्वी को दुख है, स्वयंभु मनु और शत्रुपा को दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लेना है, वहाँ कश्यप अदिति के तथा नारद वचन के सत्य करने का जिक्र क्यों आता। नारद शाप की बात तो क्षीराब्धिनाथ के समक्ष की है। कश्यप अदिति का तो जब विजय के कश्यप अदिति तो जय विजय के राक्षस बनने के अवसर पर दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लेना है। दोस्तों एक बार फिर सुने, कश्यप अदिति का तो जय विजय के राक्षस बनने के अवसर पर दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लेना है। सारांश यह कहता है कि ये सब एक ही समग्र परात्पर ब्रह्म की लीला है। इतनी स्पष्टता होने पर भी यदि कोई श्री राम में अनेक बुद्धि का भेद माने तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है। नाम, रूप, लीला और धाम, यह चतुर्विग्रह एक ही राम के निश्चित हैं, जो नित्य और परात्पर हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम् एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम्। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम् एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम्। अतः उपर्युक्त चारों राम वस्तुतः भिन्न भिन्न नहीं हैं, केवल अवतार के हेतु ही विभिन्न हैं। अतएव जिस प्रकार रामचरितमानस में प्रत्येक कल्प के हेतुओं का लक्ष्य करके एकीकरण किया गया है, एकीकरण हुआ है, उसी प्रकार आकाशवाणी में भी बार बार अवतरे हों का संकेत करके अनेक हेतुओं का समन्वय कर दिया गया है। असन्ह साहित्य मनुज अवतारा से मनु के हेतु को कश्यप अदिति महातप कीन्हा, इससे जय विजय की और जालंधर के हेतु को एवं नारद वचन सत्य सब करेहूं से नारद शाप के हेतु को स्पष्ट कर एक ही चरित होने का निश्चित प्रमाण प्रदर्शित कर दिया है। चरित भाग में भी इसके अनेक प्रमाण हैं, यथा मोर साप कर अंगीकारा सहत राम नाना दुख भारा पय पयोधि तज अवध बिहाई जह सिय लखन राम रहे आई। मोर साप करे अंगीकारा सहत राम नाना दुख भारा पय पयोधि तज अवध बिहाए जह सिय लखन राम रहे आई। अवतार अपर या पर किस ब्रह्म से होता है, या ब्रह्म और अवतारों में भेद है, या ऐक्य है, राम दो हैं या एक ही हैं, राम पर हैं अथवा अपर एवं श्री वैकुंठनाथ, श्री क्षीराब्धिनाथ व्यापक ब्रह्म के अवतार हैं।
या साकेत के तथा श्रीमान सगत हरि शब्द का प्रसंगानुसार कहाँ पर प्रभु के अर्थ का प्रयोग हुआ है और कहाँ त्रिदेवस्थ हरि के अर्थ में इसी प्रकार सरकार का नर अवतार है अथवा वे स्वयं विग्रह रूप के कहीं से आए हैं श्री रामावतार संबंध की ये सारी बातें आगे के उद्धरणों से स्पष्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं जहाँ ये बात स्पष्ट होती है। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम निज आयुध भुजचारी भयो प्रगट श्रीकंता विप्र चरण देखत मन लोभा व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विकत व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो आज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप बसई नगर जहि लक्ष्य करे कपट नार बर बेसु सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके जे पद सरोज मनोज अरे उर सर सदैव विराजहीं जे परस मुनि बनितालही गति रही जो पात कमई मकरंद जिन्ह को संभ सिर सुचितावध सुर बरनई सोई कृपाल केवटहि निहोरा जह जग क्यो त्यों पग होते थोरा। श्री वामन से यह प्रसंग लिया गया है और दोस्तों मानस रहस्य के अंतर्गत यह श्री राम अवतार के विभिन्न हेतु और उनका रहस्य के बारे में मैं आपको बता रहा था। दोस्तों इससे ज़्यादा प्रसंग के लिए समय हमें इजाज़त नहीं देता, अतः इससे आगे का प्रसंग मैं अगले वृत्तांत में लूँगा। दोस्तों इस वृत्तांत को यहीं समाप्त करता हूँ। दोस्तों रामचरितमानस का रहस्य जो है, राम जी का जो मानस में ये रहस्य दिया हुआ है कि कई लोग यही कहते हैं कि राम ये नहीं, राम वो वाले, राम वो नहीं, राम ये वाले। तो दोस्तों उनके बारे में प्रमाण सहित इसमें बताया गया है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों मित्रों को लाइक और शेयर करके अवश्य भेजिए। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।